सो गाइज जैसे कि आपको मालूम है कि कल मैंने एक बुक के बारे में आपको बताया था। वो बुक का नाम था टारगेट हाई। और उस बुक में हम आपको बता दें कि एक जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, अपडेट्स ऑन कोविड-19। सो गाइज अभी हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 के बारे में पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का स्लोगन दिख रहा है, मैं इसको पढ़ के बताती हूँ आपको। ओके, so nursing is one of the fine arts. I had almost said the finest arts of the fine arts. So guys, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनको हम लेडी ऑफ लैम भी कहते हैं, वो बता रही है कि जो नर्सिंग है वो एक फाइन आर्ट है, और जो फाइन ही नहीं, वो फाइनेस्ट ऑफ द फाइन आर्ट है। सो इट्स ट्रू बिकॉज आई नो अबाउट दैट। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द अपडेट्स ऑन कोविड-19। सो कोविड-19 के अपडेट्स के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं गाइज। इसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो ये कोविड-19 का ये पिक्चर हमको दिखाया जा रहा था, बहुत उस टाइम वायरल हो रहा था। और ये वायरल इसलिए हो रहा था ना कि जो कोरोना वायरस का जो भी वायरस था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो इसी टाइप का था, वो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसके बारे में आपको बता दूंगा इसकी कोविड-19 ऐसा पेंडेमिक था, एक ऐसा सिचुएशन था जिसके बारे में हर किसी को मालूम था। और हर किसी को मालूम ये नहीं था कि कोविड-19 आने वाला है, बट आने के बाद जो मालूम चला वो होल लाइफ याद रहेगा, जो भी उसे सफ़र किया है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें चलिए हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरसेस। सो गाइज दिस इज द कोरोना वायरस आर लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज इलनेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो गाइज इसमें फर्स्ट ये नोट दिया है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोविड-19 एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस, जो कोविड-19 था वो ग्रुप ऑफ वायरसेस से मिलकर बना हुआ था। और ये मेनली कॉजेस क्या करता था, ये इलनेस कॉज करता था हमारे ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, दोनों में। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट है, द आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस डिसीज लाइक कोविड-19 was initially noticed in a seafood market in Wuhan city in Hubei province of China in mid-December 2019. So guys ये तो सही बात है। ये हम लोग को एक्चुअली जब मालूम चला था 2019 में, 2019 के दिसंबर मंथ में ये मालूम चला था कि हाँ कोरोना वायरस है, जो कि और ये फर्स्टली डिटेक्टिफाई हुआ था हमारा कहाँ से, चाइना से। चाइना में एक सी फूड मार्केट है, वहाँ से ये क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। वुहान सिटी के हुबई में ये मार्केट है, वहाँ से स्टार्टेड हुआ था गाइज। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ निमोनिया ऑफ अननोन कॉज डिटेक्टेड इन वुहान। जो निमोनिया था वो एक अननोन कॉज डिटेक्ट हुआ था, कहाँ, सिटी, वुहान सिटी में। China was first reported to the WHO country office in China on 31st of December 2019. तो चाइना था, चाइना ने पहली बार जो WHO का कंट्री ऑफिस था उसके चाइना में, उसको 31 ऑफ दिसंबर 2019 को उसने रिपोर्ट किया था। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके बाद से क्या हुआ था। तो आउटब्रेक वाज डिक्लेयर्ड, जो आउटब्रेक हुआ था ना कोविड-19 का, वो बाद में क्या डिक्लेयर हुआ, इसको देखिए इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO ऑन 30 ऑफ जनवरी 2020। हाँ, उसके बाद से क्या हुआ था, जो ग्लोबली जो इंटरनेशनली कंसर्न हुआ था कि एक इमरजेंसी है इंटरनेशनली, कब डिटेक्टिफाई हुआ था, ये डिटेक्टिफाई हुआ था आपको 13 ऑफ जनवरी 2020 को। और who declared COVID-19 a pandemic on 11th of March 2020। और WHO ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो कोविड-19 है एक पैंडमिक है। कोविड-19 इज नॉट जस्ट अ इलनेस और इट्स नॉट जस्ट लाइक एनी डिसीज टाइप, दिस इज अ पैंडमिक। और ये डिटेक्टिफाई कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 11th ऑफ मार्च 2020 को। ये डेट हम लोग को हमेशा याद रहेगा। और ये हिस्ट्री में क्वेश्चंस भी कहीं हम ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स या नर्सिंग का, तो वहाँ पे इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है। सो गाइस जी हमने पढ़ लिया हिस्ट्री और ओरिजिन क्या था कोरोना वायरस का। अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। ओके, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोविड-19 केस, कन्फर्म केस। Confirmed case is like that
अ पर्सन विथ लैबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। कंफर्म केस में हमने क्या देखा था कि एक पर्सन जो जिसको लाइक लैबोरेटरी कंफर्मेशन हुआ था कोविड-19 इन्फेक्शन का, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के साथ था। ओके, सो लेट्स उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वायरल स्ट्रक्चर में क्या था, द कोरोना वायरसेस आर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कोरोना वायरस था वो मेनली 4 ऐसे प्रोटीन से जिनके मिलकर के बना हुआ था, और ये चारों प्रोटीन का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्टली द स्पाइक, एंड सेकेंड वन इज द मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज द एनवेलप, एंड फोर्थ वन इज द न्यूक्लियोकैप्सिड। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए लाइक बोल सकते हैं SMEN। ओके, सो ये ऐसे 4 ऐसे प्रोटीन्स थे जिनसे कोरोना वायरस जो था वो मिलकर के बना हुआ था। और इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, द स्पाइक प्रोटीन इज अ protruding from the viral surface and is the most important for host attachment and penetration। सो गाइज इसमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन जो फर्स्ट प्रोटीन है, वो स्पाइक प्रोटीन एक प्रोट्रूडिंग इसमें जो ये उभरा हुआ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार और, ये वाला जो है ना, ये येलो कलर में जो दिख रहा है, ये आपको स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, ये उभरा हुआ जो पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो स्पाइक प्रोटीन है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वायरल सरफेस एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर होस्ट अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। सो जो स्पाइक प्रोटीन है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था होस्ट के अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के लिए। लाइक कोई भी होस्ट है, लाइक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग है, कोई भी है, उसमें फर्स्टली जो उभरा हुआ पोर्शन है वही अटैच होगा, उसके बाद से प्रवेश करने का फर्स्ट मार्ग था वो। उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, जो लाइफ साइकिल था कोरोना वायरस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल्स हैज़ 4 स्टेजेस। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें 4 स्टेजेस थे लाइफ साइकिल के कोविड-19 का। फर्स्ट वन वाज अटैचमेंट, एंड सेकेंड वन वाज पेनिट्रेशन, एंड थर्ड वन इज देयर मैचुरेशन, एंड फोर्थ वन इज रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल्स फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए क्या था, इन्फेक्टिव मटेरियल्स था, वो फोर्थ वन में बन रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, सो गाइज अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ये जो दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है, एस प्रोटीन ऑफ वायरसेस बाइंड्स टू द होस्ट सेल रिसेप्टर ACE2 via S1 सब यूनिट। ओके, सो जो एस प्रोटीन था वो वायरस को क्या करता था, बाइंड्स करता था, एंड टू द होस्ट सेल रिसेप्टर, जो होस्ट का सेल था उसको रिसेप्ट करने के लिए फर्स्टली रिसेप्ट करता था। आफ्टर दैट क्या होता था, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लीड टू वायरल एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन। जब कन्फॉर्मेशनल कुछ चेंजेस होते थे बॉडी में, जब अटैचमेंट के बाद से, लाइक जब एस प्रोटीन अटैचमेंट के बाद से जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने लगते थे, वो लीड क्या करते थे, वायरल एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन का। एंड देन वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इंटर्स इनटू द होस्ट सेल एंड रिलीज वायरल कंटेंट्स। उसके बाद से जो वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड वो एंटर करता था हमारे होस्ट के सेल में, और उससे रिलीज क्या करता था, वायरल जो कंटेंट थे उनको रिलीज करता था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, उसके बाद से क्या होता था, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लाइक उसके बाद से ये जो सेल्स का रिसेप्टर हो जाता था, रिलीज हो जाता था, उसके बाद से ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करता था हमारे बॉडी में। अब नेक्स्ट वन क्या पढ़ेंगे हम, वायरस एंट्री इनटू द होस्ट बॉडी। उसके बाद से क्या होता था, सॉरी हमको यहाँ से पढ़ना है। एंड देन प्रोटीन बायोसिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन था उसको बायोसिंथेसिस होता था हमारे साइटोप्लाज्म में। एंड देन जो न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस विया गोल्गी वेसिकल्स एंड एक्सोसाइटोसिस। ये जो एक्सोसाइटोसिस एंड गोल्गी वेसिकल्स था, इसके द्वारा जो न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। ओके,
उसके बाद से क्या होता था, वायरस एंट्री इनटू द होस्ट बॉडी, जो वायरस था वो होस्ट बॉडी में एंटर करता था। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसका इतना प्रोसेस होता था, उसके बाद जा कर के लाइक अपना वर्क तो करना स्टार्ट कर ही देता था, जस्ट अटैचमेंट के बाद लाइक किसी भी बॉडी से हम टच होते थे, ऐसे जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके बाद से। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सो गाइज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी क्या था इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट अवेलेबल एविडेंस फॉर कोविड-19 suggest that the causative virus SARS-CoV-2 has a zoonotic source closely related to bat origin SARS like coronavirus। सो गाइज यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो करंट अवेलेबल एविडेंस है कोविड-19 ये सजेस्ट क्या करता है, कॉजेटिव वायरसेस का हैज अ zoonotic source close related to the bat origin SARS like coronavirus। And the next one is the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is a novel coronavirus belonging to the family coronaviride, and it is an enveloped RNA beta coronavirus related to the severe acute respiratory syndrome virus. Okay, and the next one is the virus has been shown to the use the angiotensin converting enzyme। जो वायरस था नेक्स्ट वो कहाँ हमारा सीन होता था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू ACE2 रिसेप्टर फॉर सेल एंट्री के लिए ये रिसेप्टर का वर्क करता था। एंड देन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। इसका मेनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, The person infected by the novel coronavirus are the main source of infection। गाइज ये तो हमको अच्छे से मालूम था कि जो भी पर्सन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है इससे, वो नोवेल कोरोना वायरस से, आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन वी विल सी लाइक दैट व्हाट इज द बर्डन ऑफ डिसीजेस। देयर इज द बर्डन ऑफ डिसीजेस लाइक दैट, दिस इज द वर्ल्ड वाइड। एंड वर्ल्ड वाइड में क्या था हमारा, जो 85% ऑफ पेशेंट्स आर इधर असिम्टोमेटिक और हैव माइल्ड सिम्टम्स। जो 85% ऑफ पीपल ऐसे थे, या जो 85% ऑफ पेशेंट्स ऐसे थे जो एसिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक इट मीन्स कि उनमें जो सिम्टम्स थे वो लाइक ना के बराबर थोड़ा कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, और हैव माइल्ड सिम्टम्स उसमें, और किसी लोगों में क्या थे, माइल्ड सिम्टम्स थे। और जो 15% ऑफ हैव मॉडरेट टू सीवियर डिसीज, जो 15% ऑफ पीपल थे उनमें क्या था, मॉडरेट टू सीवियर डिसीजेज से वो सफ़र कर रहे थे। एंड देन द 5% आर रिक्वायर्ड क्रिटिकल केयर। जो 5% ऑफ पीपल थे उनको क्या रिक्वायर्ड थी, उनको क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तो हमारा जो ब्यौरा हो गया वो वर्ल्ड वाइड हो गया। नेक्स्ट वन हम क्या देखेंगे, ये हमारे इंडिया की बात है। इंडिया की बात करेंगे हम। इंडिया में जो 6.5% ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस नीड हॉस्पिटलाइजेशन। जो टोटल 6.5% ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू अबाउट 3% ऑफ केसेस। जो ICU की ज़रूरत थी पेशेंट को, वो टोटल क्या थी, 3% ऑफ ऐसे केसेस थे जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जिनको ICU केयर की ज़रूरत थी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर ये आपके लिए थोड़ा भी वर्थ इट होगा तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो मी। थैंक यू सो मच गाइज। जो नेक्स्ट वन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।